आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। थानों से हटी 45 लाख की शराब, 5480 लीटर शराब का नष्टीकरण, जब्त शराब का हुआ अंतिम निपटारा। दीवारों और खंभों पर नहीं चलेगी मनमानी, अवैध प्रचार सामग्री पर निगम का शिकंजा, अवैध बैनर पोस्टर हटाने का अभियान जारी। हत्या प्रयास का फरार आरोपी हुआ गिरफ्तार, 7 महीने से पुलिस को दे रहा था चकमा, स्मृति नगर पुलिस की कार्रवाई। फरार आरोपी पर पुलिस का शिकंजा, 2 साल बाद मिला हत्याकांड का आरोपी, भेजा गया जेल। भिलाई की सड़कों को अब अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग से राहत दिलाने की कवायद तेज हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि शहर में बढ़ती यातायात समस्या को देखते हुए यातायात पुलिस दुर्ग ने नगर निगम भिलाई और विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम के साथ मिलकर ऐसा अभियान चलाया जिसने सड़क पर मनमानी करने वालों को साफ संदेश दे दिया है। सुपेला से लेकर पावर हाउस, नेहरू नगर और इंदिरा मार्केट जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में संयुक्त टीम सड़क पर उतरी और हालात का जायजा लिया। जहां कहीं सड़क घेरकर दुकानें, ठेले या अन्य अवरोध नजर आए, वहां तत्काल कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान सुपेला चौक पर लगा यातायात बाधक होर्डिंग भी हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि सड़कें आम नागरिकों के सुरक्षित आवागमन के लिए हैं, उन पर कब्जा करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि वहीं शहर की सड़कों पर घूम रहे गौवंश को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया ताकि हादसों पर लगाम लगाई जा सके। अभियान के दौरान दुकानदारों, ठेला संचालकों और वाहन संचालकों को समझाइश दी गई कि भविष्य में सड़क पर अतिक्रमण या अवैध पार्किंग करने का पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भिलाई में अपराध पर लगाम लगाने पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में स्मृति नगर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में करीब 7 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोपी पर पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला करने का आरोप था। मामला सुपेला थाना क्षेत्र की स्मृति नगर चौकी का है, जहां पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी प्रियांशु वासुराज उर्फ वासु कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक साकेत नगर कोहका निवासी ऋतिक प्रसाद गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने दोस्त के पीजी से पढ़ाई कर वापस लौट रहा था। तभी पुरानी रंजिश को लेकर सोनू यादव, अमन साव, ऋषभ तिवारी और प्रियांशु वासुराज ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि आरोपियों ने पहले गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद हाथ, मुक्के, डंडे और हाथ में पहने कड़े से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी। वारदात के बाद से आरोपी प्रियांशु लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। स्मृति नगर पुलिस की टीम ने लगातार उसकी तलाश जारी रखी और आखिरकार उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हत्या के बाद पहचान छिपाकर और ठिकाने बदल बदल कर पुलिस को गुमराह करने वाला आरोपी आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया है। आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस की विशेष टीम ने 2 साल से फरार चल रहे हत्या के आरोपी सुमित लालवानी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक उतई थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के मामले में आरोपी लंबे समय से फरार था। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था और अलग अलग जगहों पर छिपकर रह रहा था। मामले में पहले ही आरोपी दीपजोत कौर संधू उर्फ निक्की और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका था। वहीं जांच के दौरान मिले अहम सुराग और आरोपियों के बयान के आधार पर सुमित लालवानी की तलाश तेज की गई।
तकनीकी इनपुट और लगातार निगरानी के बाद पुलिस को आरोपी के नागपुर में होने की जानकारी मिली। इसके बाद उतई पुलिस की टीम ने रणनीति बनाकर घेराबंदी की और आरोपी सुमित हीरानंद लालवानी को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी से मामले से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए हैं। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया है। प्रकृति का संरक्षण और आपदाओं से निपटने की तैयारी को लेकर ब्रह्म कुमारी के वैज्ञानिक अभियंता एवं आर्किटेक्ट प्रभार यानी जिसे कहा जाता है सी विंग द्वारा चलाया जा रहा राष्ट्रीय अभियान बुधवार को दुर्ग पहुंचा। रायपुर से जबलपुर तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में हुआ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के कई इंजीनियर्स शामिल हुए। अभियान का मुख्य संदेश था प्रकृति का ख्याल रखें और आपदा के लिए तैयार रहें। कार्यक्रम में दिल्ली से पहुंचे अभियान सदस्य पीयूष भाई ने इंजीनियर्स को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया में बढ़ती समस्याओं की बड़ी वजह मन के नकारात्मक विचार हैं। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा कि मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन अभ्यास और आत्मा अनुशासन से इसे संभव बनाया जा सकता है। इस अवसर पर CSPDL के ED शिरीष सेलेट ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी कड़ी में एडिशनल CE मनोज सहित अन्य अभियंताओं ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि इस आयोजन से उन्हें मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और पर्यावरण के प्रति नई जागरूकता मिली है। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी बहनों ने अतिथियों का स्वागत किया। दुर्ग केंद्र की संचालिका रीटा दीदी ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ब्रह्म कुमारी संस्थान लंबे समय से कार्य कर रहा है। वैज्ञानिक अभियंता और आर्किटेक्ट सेवा प्रभार द्वारा देश भर में पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन को लेकर 6 राष्ट्रीय अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें यह अभियान भी शामिल है। दुर्ग में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्य समारोह को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए कलेक्टर अभिजीत सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल खुद तैयारियों का जायजा लेने मैदान में पहुंचे। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल प्रथम बटालियन ग्राउंड में आयोजित होने वाले 15 अगस्त समारोह को लेकर अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आम लोगों की सुविधा तक हर पहलू की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान परेड की तैयारी, मंच निर्माण, अतिथियों के बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई, यातायात नियंत्रण और प्रवेश निकास मार्गों की स्थिति देखी गई। कलेक्टर और SSP ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि समारोह स्थल पर आने वाले अतिथियों और आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने समय सीमा के भीतर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने और विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया। वहीं प्रशासन की नजर अब भिलाई के जयंती स्टेडियम पर भी है, जहां 17 से 23 अगस्त तक प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा आयोजित होगी। कलेक्टर SSP ने आयोजन स्थल पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान विशाल वाटरप्रूफ पंडाल, मंच व्यवस्था, श्रद्धालुओं के प्रवेश मार्ग, VIP गेट, भोजन व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई। प्रशासन का दावा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह और शिव महापुराण कथा दोनों बड़े आयोजनों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। तो चलिए अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। दुर्ग जिले के थानों में लंबे समय से जमा अवैध शराब अब इतिहास बन गई है। आपको बता दें कि आबकारी एक्ट के तहत जब्त की गई हजारों लीटर शराब को आखिरकार नष्ट कर दिया गया। थाना जामुल परिसर में हुई इस
कार्रवाई में 112 प्रकरणों में जब्त करीब 5,480 बल्क लीटर अवैध शराब को विधिवत नष्ट किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत बाजार कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब्त शराब को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया था। इसके बाद दुर्ग पुलिस और संबंधित विभागों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तय कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा मानकों के तहत शराब का नष्टीकरण किया। दरअसल थानों में जब्त शराब सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई का हिस्सा नहीं थी, बल्कि लंबे समय से रखे जाने के कारण इसकी दुर्गंध से पुलिसकर्मियों के साथ साथ थानों में आने वाले आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी समस्या को देखते हुए विभाग ने शराब के सुरक्षित निस्तारण का फैसला लिया। नशे के खिलाफ अब सिर्फ जागरूकता नहीं, बल्कि जन जन से संकल्प लेने की मुहिम शुरू हो गई है। भिलाई में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने दादी प्रकाश मणि की पावन स्मृति में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का आगाज किया। जी हां, आपको बता दें कि सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने खुद नशे से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस अभियान में नगर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी, सांसद विजय बघेल, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी आशा दीदी और ब्रह्म कुमारी अंजलि दीदी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में नशे को सामाजिक बुराई बताते हुए इससे लड़ने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया गया। इस मौके पर सांसद विजय बघेल ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था पिछले 90 वर्षों से राजयोग, सकारात्मक जीवन शैली और नशा मुक्ति के संदेश को दुनिया भर में पहुंचा रही है। उन्होंने अपने विदेश दौरे का अनुभव साझा करते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संस्था की सेवाओं और सामाजिक बदलाव के प्रयासों को सम्मान मिल रहा है। वहीं सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने युवाओं को इस अभियान से जोड़कर नशा मुक्त भारत के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। इसके साथ ही कार्यक्रम के अंतिम चरण में मौजूद लोगों ने एक खास संकल्प लिया, खुद नशा मुक्त रहेंगे और कम से कम 5 लोगों को नशे की आदत छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। भिलाई में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोर अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। जी हां, आपको बता दें कि थाना भिलाई नगर पुलिस और क्राइम टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। दरअसल वाहन चोरी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने चोरों तक पहुंचने के लिए तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद ली। आपको बता दें कि जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां आरोपियों ने बाइक चोरी की कई वारदातों को अंजाम देना कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सार्वजनिक जगहों और लापरवाही से खड़े किए गए 2 पहिया वाहनों को अपना निशाना बनाते हैं। चोरी के बाद इन वाहनों को छिपाकर रखा जाता था और मौका मिलने पर ठिकाने लगाने की तैयारी थी। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आशीष सोनी और आदित्य सनोडिया को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 3 मोटरसाइकिलें बरामद कर जब्त कर ली गई हैं। फिलहाल मामले में दोनों आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया है। भिलाई में अब शहर की खूबसूरती बिगाड़ने वाले बैनर पोस्टरों की मनमानी पर रोक लगाने की तैयारी तेज हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि नगर पालिका निगम भिलाई ने शहर को व्यवस्थित और साफ सुथरा बनाए रखने के लिए अवैध प्रचार सामग्री के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। सड़कों के किनारे, चौक चौराहों और विद्युत पोलों पर बिना अनुमति लगाए गए सामाजिक, राजनीतिक और अन्य प्रचार बैनरों को हटाया जा रहा है। दरअसल शहर की सुंदरता पर दाग लगाने वाले बैनर पोस्टर अब निगम की नजर से बच नहीं पाएंगे।
भिलाई निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम मैदान में उतरकर प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर का निरीक्षण कर रही है। आपको बता दें, जहां भी बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगी मिली उसे तत्काल हटाने की कार्रवाई की गई। निगम अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ शहर की खूबसूरती का मामला नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। बड़े बड़े बैनर और पोस्टर कई बार वाहन चालकों का ध्यान भटका देते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। कार्रवाई के दौरान विद्युत पोल, डिवाइडर और सड़क किनारे लगे अवैध होर्डिंग्स और पोस्टरों को हटाकर सार्वजनिक स्थानों को साफ किया गया। निगम प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि बिना अनुमति शहर में प्रचार सामग्री लगाना अब आसान नहीं होगा। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।